अरशद मलिक साहब, जो डॉलर है ना वो थ्रेटन होता है। ब्रिक्स डॉलर के मुतबादल करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ब्राजील से भी लड़ाई होनी है, चाइना से भी, रशिया से भी और इंडिया से, अफ्रीका से। तो ये चलेगा काम आगे? दो पहलू है इसके। पहला है ब्रिक्स। ब्रिक्स आपको पता है कि मुतबादल एनर्जी और वो जो मुतबादल करेंसी मुतबादल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकल करेंसी में ट्रेड करने एनडीबी बैंक भी बन गया जिसमें 50 बिलियन भी आ गए और उसमें जो लोन है वो लोकल करेंसी में दिए जाएंगे। सो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को भी काउंटर करने की कोशिश। फिर अगर आप ये देखते हैं कि सऊदी अरब, यूएई, मलेशिया और ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं तो 40% पॉपुलेशन ब्रिक्स में चली जाती और 20% ऑयल के रिजर्व पर से। मिडिल ईस्टर्न आएंगे नहीं ना, क्योंकि ऑयल ट्रेड जिस दिन डॉलर डिनोमिनेटेड छोड़ दे, लोकल करेंसीज में आ जाए, तो उस दिन तो डॉलर फायर हो गया। 8 से 10 साल बाद आप देखिएगा कि डॉलर और ये अगर ब्रिक्स करेंसी आती है तो क्या फर्क पड़ता है। 8-10 से शायद पहले हो जाए, क्योंकि यही खतरा है जिसकी वजह से लड़ाई कर रहे हैं। सो एक ब्रिक्स है और दूसरा टैरिफ। सो टैरिफ पे 25% तो इंडिया को कह दिया गया और ये भी कहा गया कि एनीबडी हु कॉल्स फॉर ब्रिक्स एडिशनल 10%। सो इंडिया इज डेफिनेटली इन अ कॉर्नर। जो ब्रिक्स है ना, मेरे ख्याल में ये ज्यादा बड़ा थ्रेट बनेगा और हमारे लिए इस वक्त बहुत एक अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंज भी। ब्रिक्स के लिए अगर चाइना, रशिया और इंडिया इकट्ठे हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा लूज करते हैं, बिकॉज जैसे अब आप ब्रिक्स का टैरिफ आता है 25%, दूसरा टैरिफ आता है। आपको पता है उन्होंने, इंडिया ने जल्दी से वो जो बोर्बन विस्की है और जो मोटरसाइकिल हैं उस पर अपनी ड्यूटीज कम कर दी। वो कर तो रहा है, बट आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस वे बाय वी शुड एक्सप्लॉयट 2 थिंग्स। वन जिसका आपने पहले जिक्र किया और दूसरा अपनी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है उसको इस तरफ लेके आए।